नमस्ते। आज हम बल और दाब के बारे में जानेंगे, लेकिन रुकिए, बोरिंग तरीके से नहीं। क्या पता था कि एक मामूली सी साइकिल की सवारी भी एक कमाल की वैज्ञानिक खोज बन सकती है। चलिए आज इसे ही समझते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे दो दोस्तों से जो एक साइकिल राइड पर निकले हैं। और ये कोई ऐसी वैसी राइड नहीं है, ये रहस्यों से भरी है और इन रहस्यों को हम सब मिलकर सुलझाएंगे। तैयार हैं? तो हमारी कहानी शुरू होती है एक पहाड़ी से, जहां ये दोनों दोस्त अपनी साइकिल लेकर ऊपर चढ़ना शुरू करते हैं। शुरुआत में तो सब कुछ बड़ा आसान है, सड़क एकदम चिकनी है और पैडल भी मजे से घूम रहे हैं। लेकिन क्या लगता है, क्या ये सफर हमेशा इतना ही आसान रहने वाला है? चलिए देखते हैं। और ये क्या, अचानक रास्ता उबड़ खाबड़ हो गया और पैडल मारना, ओरे ये तो बहुत मुश्किल हो गया। अब यहीं पर वीडियो को रोकिए और जरा सोचिए, ऐसा क्यों हुआ? सड़क के बदलते ही पैडल चलाना इतना मुश्किल क्यों हो गया? यही तो है हमारा पहला सुराग, और ये सुराग हमें ले जा रहा है एक ऐसी दुनिया में जो हमें दिखाई नहीं देती, बलों की दुनिया। देखिए, जब भी हम पैडल मारते हैं, हम असल में साइकिल को आगे की तरफ धक्का दे रहे होते हैं। इसी धक्के को विज्ञान की भाषा में बल कहते हैं। तो मिल गया जवाब। उस ऊबड़ खाबड़ सड़क पर एक और अदृश्य बल काम कर रहा था। ये बल साइकिल को आगे नहीं बल्कि पीछे की ओर खींच रहा था। इसे कहते हैं घर्षण यानी फ्रिक्शन। यही वो ताकत है जो साइकिल को धीमा करने की कोशिश कर रही थी। इसका मतलब ये हुआ कि बल दो तरह के होते हैं, एक वो जो हमारी मदद करते हैं, जैसे कि हमारा पैडल मारने वाला बल, और दूसरे वो जो हमें रोकने की कोशिश करते हैं, जैसे कि घर्षण का बल। अच्छा, अब हमारे दोस्त पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गए हैं और अब वो नीचे आ रहे हैं। लेकिन एक मिनट, वो तो पेडल मार ही नहीं रहे, फिर भी साइकिल इतनी तेजी से नीचे जा रही है। सोचिए तो जरा, ऐसी कौन सी अनदेखी ताकत है जो उन्हें नीचे खींच रही है? ये रहस्यमयी खिंचाव है गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी। अरे, ये वही ताकत है जो किसी भी चीज को, जैसे पेड़ से टूटे सेब को, हमेशा नीचे जमीन की तरफ खींचती है। और हाँ, इसी गुरुत्वाकर्षण की वजह से ही साइकिल बिना पैडल मारे पहाड़ी से नीचे भागी चली आ रही है। तो अब हम ये तो समझ गए कि बल कैसे धक्का देते हैं और कैसे खींचते हैं। पर क्या हो अगर हम इस बल को किसी एक छोटी सी जगह पर इकट्ठा कर दें? चलिए इसी के बारे में जानते हैं। इसे कहते हैं दाब, यानी कि प्रेशर। सीधी सी बात है, दाब हमें बताता है कि कोई बल कितनी जगह पर लग रहा है। अगर बल को एक बहुत छोटी सी जगह पर लगाया जाए तो दाब बहुत ज्यादा होगा, और अगर उसी बल को ज्यादा जगह में फैला दिया जाए तो दाब कम हो जाएगा। नहीं समझे? कोई बात नहीं, एक उदाहरण से सब साफ हो जाएगा। अच्छा, कभी सोचा है कि बर्फ में चलने वाले लोग इतने बड़े बड़े अजीब से जूते क्यों पहनते हैं? वो इसलिए क्योंकि ये जूते, जिन्हें स्नो शूज कहते हैं, उनके वजन को, जो कि एक तरह का बल ही है, एक बड़ी जगह पर फैला देते हैं। इससे दाब कम हो जाता है और उनके पैर बर्फ में धंसते नहीं। इसके उलट अगर वो नॉर्मल जूते पहने तो सारा वजन एक छोटी सी जगह पर लगेगा, दाब बढ़ जाएगा और वो धड़ाम से बर्फ के अंदर। वाह, बहुत कुछ सीख लिया हमने। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिकैप हो जाए। हमने जाना कि बल एक धक्का या खिंचाव है, घर्षण जो गति को रोकता है, और गुरुत्वाकर्षण जो सब कुछ नीचे खींचता है। अच्छा, अब एक सवाल का जवाब दीजिए। साइकिल चलाते समय घर्षण हमारी मदद करता है या हमें रोकता है? सोचिए जरा। चलिए अब एक और मजेदार सवाल। एक तेज धार वाला चाकू सब्जियों को इतनी आसानी से कैसे काट लेता है? वीडियो को रोकिए और सोचिए। इसका जवाब दाब से जुड़ा है। कुछ अंदाजा लगा? सही जवाब है ऑप्शन बी। क्योंकि चाकू की धार बहुत पतली होती है, वो हमारे बल को एक बहुत ही छोटी सी जगह पर लगाती है, जिससे दाब इतना ज्यादा हो जाता है कि सब्जी कट जाती है। चलिए वापस चलते हैं अपने दोस्तों के पास पहाड़ी की चोटी पर। वहां उन्हें एक तूफान आता हुआ दिखता है, और पता है, ये तूफान भी एक बहुत बड़े अनदेखे बल का ही नतीजा है। क्या ये बात पता थी कि हमारे चारों ओर जो हवा है वो हर पल, हर दिशा से हम पे एक दबाव डालती रहती है? जी हाँ, इसी को कहते हैं वायुमंडलीय दाब। ये हमारे ऊपर मौजूद हवा के पूरे वजन की वजह से होता है। और पता है, जब ये वायु दाब एक जगह से दूसरी जगह पर कम या ज्यादा होता है तो हवा बहने लगती है, और तेज हवा, जी हाँ, वही तूफान बन जाती है। यही वजह थी कि हमारे दोस्तों को पहाड़ी पर तूफान मिला।
तो सबसे जरूरी बात क्या सीखी हमने? यही कि विज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं होता। बल और दाब जैसी चीजें तो हर पल हर दिन हमारे चारों तरफ काम कर रही हैं। इसका मतलब है कि हम सब छोटे छोटे वैज्ञानिक बन सकते हैं। बस करना इतना है कि अपने आसपास की चीजों को ध्यान से देखना है, सवाल पूछना है और फिर जवाब ढूंढने निकल पड़ना है। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि आज के सफर में हमने क्या क्या सीखा। हमने देखा कि कैसे एक साइकिल की सवारी भी फिजिक्स का एक पार्ट बन सकती है। हमने घर्षण और गुरुत्वाकर्षण जैसे अदृश्य बलों को समझा। हमने जाना कि दाब सिर्फ बल पर नहीं बल्कि क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, और ये भी कि हवा भी एक शक्तिशाली दाब बनाती है। अब इन सब बातों को पक्का करने के लिए दो छोटे सवालों के बारे में सोचिए। पहला, गुरुत्वाकर्षण बल चीजों को हमेशा किस दिशा में खींचता है? और दूसरा, कील ठोकते समय हथौड़ा कील के नुकीले सिरे पर मारना चाहिए या चपटे वाले पर, और क्यों? सोचिएगा जरूर। याद रखिए, सवाल पूछते रहना और अपने आसपास की पहेलियों को सुलझाने की कोशिश करते रहना, यही तो असली रोमांच है। तो अब एक काम करना है, जैसे ही ये सेशन खत्म हो अपने चारों ओर देखना है और किसी भी एक अनदेखे बल को काम करते हुए ढूंढना है। हो सकता है वो किताब पर काम करता गुरुत्वाकर्षण हो या फिर दरवाजे को धकेलने वाला बल। बस खोजते रहिए।